हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया प्रेम ऑफिशियल। तो गाइस आज का जो ब्लॉग है वो सुबह के 10 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी जो है मैं छोड़ के आई थी दिशा को छोड़ के आने के बाद जो है उसके बाद मैं बाकी के कामों में लग गई। तो गाइस आज जो है मुझे बाथरूम क्लीनिंग करना था। और बाथरूम क्लीनिंग काफ़ी टाइम से मैं करने को थी बट मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि कुछ चीज़ें ख़त्म हो रखी थी। तो जाने से पहले जो है मैं जहाँ जहाँ मुझे क्लीनिंग करना था वहाँ वहाँ मैं हार्पिक जो है डाल के चली गई थी। और हार्पिक जो है थोड़ी देर डाल के छोड़ दो, उसके बाद क्लीनिंग करो तो अच्छा रहता है, काफ़ी साफ़ हो जाता है सारी चीज़ें। तो यहाँ सिंक वगैरह में, टॉयलेट वगैरह में, सारी चीज़ों में मैं जहाँ जहाँ मुझे क्लीनिंग करना था मैं हार्पिक डाल के चली गई थी। उसके बाद दिशा को छोड़ के आई थी तो फिर मैंने बाथरूम क्लीनिंग किया था। और यहाँ पर जो है नीचे की साइड भी है, काफ़ी जो है डल डल सी हो गई थी बट कुछ चीज़ें ख़त्म हो रखी थी तो इस वजह से नहीं कर पा रही थी मैं क्लीनिंग। अदरवाइज़ मैं हफ्ते में 2 बार ज़रूर क्लीनिंग करती हूँ। उसके बाद जो है फटाफट से क्लीन करके मैं हो गई थी नहा करके रेडी। और ये वीडियो जो है शाम 4 बजे का है तो उतना ही शूट किया था मैंने। उसके बाद जो है फिर मैंने शूट नहीं किया था। सुबह को शूट करके थोड़ा सा उसके बाद नहा धो के मैं सो गई थी। और होता नहीं है कि कभी कदार जो है किसी काम को भी मन नहीं करता है, तो बस वैसे ही थोड़ा सा मन हो रहा था तो इसलिए मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं ब्लॉग शूट करूँ या कोई भी काम करूँ। तो बस नहा धो के सो गई थी। और कपड़े बहुत ज़्यादा थे तो कपड़े वगैरह भी धोए थे मैंने, तो इस वजह से थोड़ा सा मन और ज़्यादा थक गया था। एंड उसके बाद सो के उठी थी तो यहाँ मैं कर रही हूँ हेयर ऑयलिंग। इस टाइम पे जो है मैं बिल्कुल भी अपने बालों को छोड़ नहीं रही हूँ, मतलब सूखा नहीं छोड़ रही हूँ। नहा करके आती हूँ उसके 1-2 घंटे बाद मैं ऑयलिंग ज़रूर कर ले रही हूँ क्योंकि जैसे मैंने बताया है कि हेयर फॉल इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रहा है और हर किसी को हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो पता नहीं कौन सी हवा चल रही है कि क्या हो रहा है, लेकिन हेयर फॉल जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इतना हेयर फॉल मुझे कभी भी नहीं हुआ है। मेरी एक साइड है ना बिल्कुल खाली हो गई है बालों से। तो मैं क्या करती हूँ गर्मियों में हमेशा मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ। तो इस बार जो है मैंने खुद में है ना थोड़ा सा ध्यान देना बंद कर दिया था और कोकोनट ऑयल की जगह पे मैंने सरसों का तेल लगाना यूज़ कर दिया था, जो कि गर्मियों के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है। और मैं उसी को अप्लाई करती थी और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे बाल जो हैं क्यों गिर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा था। तो उसके बाद है फिर मुझे ध्यान आया था कि मैंने अभी 3-4 महीने पहले रोज़मेरी जो होती है उसका रोज़मेरी लीफ का ऑयल मंगवाया था, जिसको मैं यूज़ कर रही थी, जिसके 3-4 ड्रॉप ही आपको यूज़ करना होते हैं कोकोनट ऑयल में मिक्स करके। बट उसका रिज़ल्ट आपको जब ही मिलता है जब आप उसको कंटिन्यू लगाते हैं और 1-2 दिन के लिए अपना सर को रखते हैं ऑयल, हेयर ऑयलिंग करने के बाद वॉश नहीं करते हैं। तो फिर मुझे ध्यान आया और वो जो होता है रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल बोलते हैं उसको, तो वो ना एक ड्रॉप में आया था। और ड्रॉप के साथ मतलब एक उसमें एक ड्रॉप जैसा आया था, 2-4 बूंदे उसमें से निकाल सकते हो आप। तो उसके साथ एक ढक्कन भी लगा था, ऊपर से एक ड्रॉप वाला ढक्कन दे रखा था, जैसे कि छोटे बच्चों की दवाई पीने का ड्रॉप आता है उस तरीके का। तो वो आया था मुझे कांच की बोतल में। और कांच की बोतल में जो है आप महीने के लिए, साल के लिए स्टोर करके कोई भी चीज़ रख सकते हैं, ख़राब नहीं होती है। अदरवाइज़ आप ज़्यादा यूज़ नहीं करिए उसको, ज़्यादा मतलब खोल के नहीं रखा हो तो ठीक है। तो मुझे ना 2-3 महीने ही इसको मंगाए हुए होंगे। मैंने ना इसको शायद मीशो से या फ्लिपकार्ट से ऐसे ही कुछ मंगाया था, मुझे ना इतना ध्यान नहीं है। तो मैं यहाँ पर जब नहीं थी, दिल्ली शिफ्ट नहीं हुई थी, हरियाणा में थी जब मैंने इसको मंगवाया था। तो 3 महीने तो मुझे दिल्ली शिफ्ट हुए हुए हो गए हैं। तो फिर उसके बाद मुझे याद आया लेकिन वो ठीक है क्योंकि काफ़ी टाइम तक अभी भी चल जाएगा। पूरा ड्रॉप मेरा ऐसे ही रखा, मैंने ना उसको यूज़ नहीं किया था। जब मैंने उसको यूज़ किया था तो मेरे मतलब जो हेयर है ना वो अच्छे खासे रुक गए थे। और उस टाइम मैंने मंगवाया था इसको ये ना हेयर को जो आपने के जो हेयर होते हैं ना जहाँ पे बिगले हो जाते हैं, बहुत बहुत कम से आते हैं, मतलब जहाँ पे बहुत कम बाल होते हैं, इसके लिए मैंने मंगवाया था। क्योंकि मेरी एक साइड है ना जब दिशा बोलना स्टार्ट की थी तो बहुत ज़्यादा खाली हो गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने मंगवाया था इसको और मुझे ध्यान नहीं मैंने किससे मंगवाया था। उसके बाद फिर मुझे अभी जो ध्यान आया है, फिर मैंने इसकी हेयर ऑयलिंग स्टार्ट कर दी। शायद मुझे हो गया है 1 हफ्ता हो गया है और हल्का फुल्का मुझे रिज़ल्ट मिल भी रहा है, इतना हेयर फॉल मेरा नहीं हो रहा है। लेकिन कंटिन्यू यूज़ करते रहो इसको। आप अपने बच्चों के साथ भी लगा सकते हैं लेकिन कम क्वांटिटी में लगा सकते हो। जैसे कि अपने लिए जो है मैं 5-6 बूंदे उसको ऑयल में मिक्स करके लगा सकती हूँ। बट अगर बच्चों के लगा रहे हो आप तो 1 या 2 बूंद, इससे ज़्यादा नहीं। अदरवाइज़ आप इसको अवॉइड करिए क्योंकि बच्चों के साथ नहीं ठीक होता है। लेकिन दिशा जो है मेरी 2 साल की हो चुकी है तो मैं बस 1 ही बूंद जो है कोकोनट ऑयल में मिला के इसकी मसाज कर रही हूँ। क्योंकि उससे है ना हेयर जो होते हैं, हेयर ग्रोथ, उस नई हेयर ग्रोथ होती है अपने आपके हेयर में। तो इस वजह से
मैंने इसकी भी थोड़ी सी मसाज कर दी थी। तो आपने जो है मैं हेयर ऑयलिंग करने के बाद आई के बाद जो है मैं आ गई थी दिशा के हेयर ऑयलिंग करने, क्योंकि दिशा को है ना हर वो काम करने का शौक़ है जो काम मैं करती हूँ, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो मेकअप हो, चाहे नहाना धोना, हर चीज़ का। जैसे बच्चे देखते नहीं है वही चीज़ जो है सीखते हैं। तो इस वजह से मैं जो हूँ बहुत सोच समझ के, जैसी भी चीज़ होती है, अगर मुझे लगता भी है कि ये चीज़ नहीं ठीक है तो मैं उसको दिशा के लिए छोड़ देती हूँ। अदरवाइज़ मन मेरा हो चाहे ना हो उससे डिपेंड नहीं करता है। बट जो बच्चा सीख रहा है वही माँ को और बेटर करना है। मुझे ये लगता है कि मुझे आगे और ज़्यादा बेटर करना है। अगर मैं ठीक कर रही हूँ तो इससे ज़्यादा और बेटर करना है। मेरा मूड भी थोड़ा ख़राब होता है तो भी मैं सोचती हूँ यही सब सीखेगी, तो इस वजह से थोड़ा सा बदल जाती हूँ। फिर उसके बाद ये मेरा नाइट रूटीन है, जो कि मेरा 4 बजे जब मैं थोड़ा बहुत सो के उठती हूँ, या तो फिर दोपहर में मेरा एडिटिंग का काम चलता है। उसके बाद जो मैं काम करती हूँ वो काम है मेरा। तो हेयर ऑयलिंग करने के बाद जो है आपको एकदम से बालों में कॉम्ब नहीं करनी है। बालों में हेयर ऑयलिंग करने के बाद कॉम्ब करते हो ना तो बाल बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए उसको ढीला ढीला सा जूड़ा बांध लेना है आपको, जिस तरीके से मैंने बांधा है। तो बस मैंने जूड़ा लगा लिया था। उसके बाद मैं बाकी की काम करूँगी, जब तक जो है मुझे 1 घंटे का टाइम देना है। 1 घंटे का टाइम अगर आपके पास ना हो तो आप 10-15 मिनट का टाइम हेयर ऑयलिंग करने के बाद दे सकते हो। तो मैंने किचन क्लीन किया, जो कि दोपहर में खाना वगैरह खाया जाता है। वो जो है मैं 4 बजे उठ के किचन क्लीन कर लेती हूँ। अदरवाइज़ इतना नहीं होता है, बस थोड़ा बहुत होता है। जैसे डीप क्लीन नहीं होती है, बट थोड़ा सा टचअप होता है, उसको करना होता है। उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए। तो जो मैंने कल कपड़े वगैरह धोए थे उनको अच्छे से फ़ोल्ड करके भी रख दिया था। फिर उसके बाद ये वीडियो है 6-7 बजे के टाइम का वीडियो है, जब मैं नाइट रूटीन में जो है अपना सुबह का काम करके रखती हूँ। जो कि सुबह में मुझे सब्ज़ी बनानी होती है, उसको मैं कटिंग करके रखती हूँ। अदरवाइज़ अगर थोड़ा सा हैवी सब्ज़ी होती है जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है तो उसको जो है मैं नाइट रूटीन में ही अच्छे से चॉप करके रख लेती हूँ, सारी चीज़ें कटिंग करके रखती हूँ, ताकि सुबह में जो मुझे लेट ना हो। क्योंकि सुबह का कोई भरोसा नहीं होता, नींद इंसान की कै बजे खुली कै बजे नहीं। बट अगर मैं जिस टाइम पे सोच के लेटूँ कि मेरी 5 बजे आँख खुले तो 5 बजे ही खुलती है, लेकिन फिर भी मैं जो हूँ अपनी सारे कामों से फ़ारिग रहती हूँ। इस वजह से मेरा कोई भी काम जो है बिना टाइम पे नहीं होता, हर काम मेरा जो है टाइम पे होता है। क्योंकि आज जो है मेरा करेले की फ़र्स्ट वीडियो है, और करेले की सब्ज़ी जिस तरीके से मैं बनाती हूँ बिल्कुल भी कड़वी नहीं होती है। तो आज मैं उस तरीके से आप लोगों को बताऊँगी। और मैंने करेलों को क्या किया है, जो फ्रेश करेले होते हैं उनको आपको धोना है नमक से, और मैंने नमक के साथ पानी के साथ अच्छे से मल के धो लिए थे। उसके बाद जो है मैंने ज़्यादा मोटे नहीं ज़्यादा पतले नहीं, मीडियम साइज़ के इनको गोल गोल काट लिया था। तो थोड़ी बहुत जो होती है ट्रिक होती है, और उसी से उस तरीके से अगर आप करेले को बनाओगे बिना छीले भी, फिर भी आपके करेले जो होते हैं ना कड़वाएंगे नहीं बिल्कुल, और इतने ज़्यादा टेस्टी लगेंगे कि आप बार बार बनाना चाहोगे। तो मैं क्या करती हूँ, कभी भी करेले को छीलती नहीं हूँ। मैंने ना बस ऐसे ही मीडियम साइज़ के कटिंग की है, गोल गोल तरीके से। और ऐसी कटिंग करके मैं क्या करूँगी, इसमें हल्का सा मतलब हल्का नहीं, जितना जितना हिसाब से आप करेले लोगे उस हिसाब से आपको इसमें नमक डालना है। तो मेरे जो करेले हैं इसमें सारे कट चुके थे, और इस टाइम पे जो मेरे करेले थोड़े ज़्यादा आ गए थे। अदरवाइज़ अगर मैं इसको रख देती तो ये पक जाते, इसलिए मैंने सारे बना लिए। और करेले जो होते हैं ना अचार के टाइम पे, मतलब जैसे अचार नहीं यूज़ होता उस तरीके से भी यूज़ हो जाते हैं, ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे मसाले भी पड़े होते हैं और अच्छी तरीके से बने हो। तो मैं क्या करती हूँ, अब मैंने इसमें हल्दी डाली है, सारे करेले कट कर लिए थे, और 1 चम्मच डाला है मैंने बड़े इसमें हल्दी का, और 2-3 चम्मच डाल दिए नमक के। मतलब अच्छे से इसको आपको मिक्स कर लेना है। तो इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। उसके बाद जो है मैं इसको ओवरनाइट के लिए साइड में रख दूँगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, ये छोटी सी ट्रिक है, इस छोटी सी ट्रिक से आपके जो करेले हैं ना बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या कर सकते हो कि रख सकते हो इसको 1 घंटा या 2 घंटे या आधे घंटे के लिए। बट ये ट्रिक ज़रूर आजमाना, तो कभी भी आपके करेले हैं ना कड़वे नहीं होंगे। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मुझे सुबह में बनाने हैं, तो मैं ओवरनाइट के लिए इसको हल्दी नमक लगा के रख देती हूँ, काट के फ्रीज़ में रख देती हूँ स्टोर करके। और अब जो है मैं इसको डायरेक्टली सुबह में निकालूंगी। उसका भी वीडियो आगे मैंने शूट किया, आपको बताऊँगी, दिखाऊँगी कि क्या रिज़ल्ट इसका मिलता है। तो करेले को काट के और नमक हल्दी लगा के मैंने साइड में रख दिया है। उसके बाद जब फिर बाद में मैं इसको स्टोर कर दूँगी फ्रिज में। उसके बाद जो आ गई थी मैं प्याज काटने, और प्याज की बारी आपने देखा ही कि मेरी प्लेट में जो है इतना सारा प्याज रखा है। तो एक ये भी ट्रिक होती है कि अगर आपको करेले अच्छे बनाने हैं तो आपको करेले के बराबर ही क्वांटिटी में आपको प्याज भी लेना होता है। तो प्याज जो है, आज करेले मुझे नहीं पता कि कितने थे, लेकिन हाँ उसके हिसाब से मैंने प्याज अंदाजे से ले लिया था। क्योंकि हस्बैंड सब्ज़ी लाते हैं तो मुझे नहीं पता रहती कि कितनी है कितनी है, और मुझे ना इतना अंदाज़ा भी नहीं है सच बताऊँ तो।
हाँ, सब्ज़ी बनाने का अंदाज़ा है, बट ये सब्ज़ी देख के अंदाज़ा नहीं कि कितनी होगी, कितनी केजी होगी। तो मैंने ना यहाँ पे प्याज ले लिया है करेले के, थोड़ा सा कम ही लिया है, 1-2 घंटी कम लिया है करेले से। और फिर उसको मैं छील के और अच्छे से 2 भागों में करके उसको धो लेती हूँ। जब मैं करेले बनाती हूँ तब मैं ऐसा करती हूँ। तो मैंने इसको ना धो लिया था, और जब तक मैंने करेले काटे जब तक ये प्याज जो था वो भी सूख गया था। मतलब हल्का सा वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि जो उस पर काला काला सा पपड़ी लगी रहती है ना, वो मुझे नहीं अच्छी लगती बिल्कुल भी। तो मैंने धो लिया था इसको 2 भागों में करके। उसके बाद में प्याज भी जब तक सूख गया था, उसके बाद करेले कटिंग करने के बाद मैं आ गई यहाँ प्याज कटने। और प्याज जो है आपको रफली लंबा लंबा सा चॉप करना है, बिल्कुल बारीक महीन महीन सा। तो मैंने प्याज भी काट लिया था, फिर उसके बाद दोनों चीज़ों को स्टोर करके रख दिया था फ्रिज में। सॉरी, प्याज को फ्रिज में नहीं रखना है, वरना उस पर पूरे फ्रिज में आने लगेगी। तो बस स्टोर करके मैंने करेले को रखा था। उसके बाद ये मॉर्निंग का वीडियो है गाइस। आप देख सकते हैं रिज़ल्ट के मेरे जो करेले मैंने स्टोर करके रखे थे उसमें कितना ज़्यादा नमक ने, मतलब करेलों का जो पानी होता है उसको छोड़ दिया। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, हल्का हल्का सा जो दबा के है ना, एकदम से डायरेक्टली आपको बिल्कुल मसलना नहीं है, जैसे कि चीज़ को मसलते हैं ना, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मैं हल्के हाथों से इसको दबा रही हूँ, और इसका जो रस है ना वो निकल जाएगा। मतलब अब करेले जो होते हैं, करेले इतने ज़्यादा जूसी होते हैं ना कि उसका सारा रस तो आप निकाल नहीं सकते हो, और फिर फ़ायदा भी नहीं रहेगा करेले बनाने का। तो बस जो नमक मैंने डाला है ना, नमक के हिसाब से, ये थोड़ी सी ट्रिक है जिसके आपके करेले जो कड़वे नहीं होंगे, थोड़ा सा रस निकलेगा बट उतना नहीं निकलेगा जो आपको खा ना मिले। और इतना हो रह जाएंगे करेले कि आप अच्छे से शौक से खा सकते हो, बार बार बना सकते हो, और इसका जो हेल्दी नेचुरल चीज़ होती है वो भी आपके अंदर चला जाएगा। तो यहाँ जो है मैं हल्का हल्का सा दबा के इसको निकाल लूँगी। तो जो हल्दी का और जो नमक का जो ये जूस निकल रहा है ना, इसको आप फेंकना नहीं। अगर आप इसको पी सकते हो तो आप इसमें ठंडा ठंडा सा पानी और थोड़े से आइस के टुकड़े डाल के आप इसको हेल्दी फॉर्म के जूस में भी इस्तेमाल कर सकते हो। अदरवाइज़ आप नहीं पी पाओ तो आप जो है इसको सब्ज़ी में ही ऐड कर देना। मैं इसको सब्ज़ी में ही ऐड करूँगी। अभी जब मैं करेले बनाऊँगी, जब मेरा मसाला भुन जाएगा तो मैं इसको ऐड करूँगी। अभी आप आगे वीडियो में देखना। तो यहाँ पर जो है मैं हल्के हल्के से सारे करेलों का पानी निकाल लूँगी। और आप देख सकते हैं ओवरनाइट रखने से है ना, करेलों का ना एक अलग ही मतलब फॉर्म में आ जाते हैं। तो बस ये छोटी सी ट्रिक थी, करेले को स्टोर करके रखना, और उस थोड़ा सा प्याज जो है करेले की क्वांटिटी में लेना। बस इन 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। और ये तीसरी चीज़ जो है, करेले को आप अच्छे से मतलब ऑयल में फ्राई करना। अदरवाइज़ आप कर भी सकते हो, अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो तरीका है ये मैं बनाती हूँ और मैं इस तरीके से ही बनाती हूँ। बहुत ज़्यादा हस्बैंड को पसंद आते हैं, वरना वो करेले खाना कभी पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब से मैं इस तरीके से बना रही हूँ और उनको है ना बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। सच बताऊँ तो मैंने ना करेले कभी भी किसी से सीखे नहीं है, और ना ही मैं बनाती थी करेले, ना ही खाती थी। बट ये जो है ना मेरी ना अंदर से जैसे इच्छा नहीं होती कि उस तरीके से मुझे खाने हैं, तो ये ना मुझे खुद से ही बनाना आए हैं, और मैं इस तरीके से बनाती हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो मैंने ना ऑयल में, इसमें ऑयल भी थोड़ा ज़्यादा लगता है, सरसों का तेल में बनाओगे तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो मैंने ना सरसों का तेल डाला था और उसमें अच्छे से गोल्डन फ्राई होने तक करेले को भून लिया था। आप देख सकते हैं कि मेरे जो करेले हैं फ्राई हो चुके हैं, और बस इतना ही फ्राई करना था। और यहाँ पर जो है करेले आपके आधे से ज़्यादा पक भी चुके हैं, तो सब्ज़ी बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। हाँ, पूरी सब्ज़ी बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, क्योंकि जिस तरीके से मैं बनाती हूँ इस तरीके से, जैसे कि मैंने करेले फ्राई किए। अब जो है प्याज में और मसाले में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। बस सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है, इतना ही टाइम लगेगा। तो यहाँ जो है मेरे करेले फ्राई हो चुके थे। उसके बाद जो है अब मैं इसी कढ़ाई में सरसों का तेल फिर से डाल दूँगी, और इसी कढ़ाई में मैं जो है सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि जितना भी तेल था वो सारे करेलों ने अब्जॉर्ब कर लिया था, अच्छे से भुन गए थे। और करेले का यही एक फॉर्म होता है कि इसमें तेल जो है थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है। बहुत से लोगों को नहीं पसंद होता है, बट जिस तरीके से मैं बनाती हूँ मुझे अच्छा लगता है, और घर में भी पसंद आता है। तो अब जो है मैंने उतना ही तेल फिर से डाला जितना तेल मैंने करेले फ्राई करने के लिए डाला था। तो यहाँ पे आप क्वांटिटी देख सकते हैं कि मेरे करेले और प्याज की लगभग मिलती जुलती क्वांटिटी है। थोड़े सा प्याज कम है, करेले थोड़े से ज़्यादा हैं, ज़्यादा नहीं बहुत है, तो एक आध करेला बढ़ती होगा। उसके बाद जो आपको हरी मिर्च रफली चॉप ज़्यादा लेना है, लेकिन मेरे पास हरी मिर्च थोड़ी सी कम थी। मैं थोड़ी सी गलत फहमी में हो गई, मैं सब्ज़ी हरी मिर्च रखी इसलिए मैंने नहीं मंगाई। और लहसुन जो है आपको, वो आप अपनी मर्ज़ी से अवॉइड भी कर सकते हो ज़्यादा। तो मैं जो हूँ ज़्यादा नहीं डालती हूँ, बस थोड़ा सा ही डालती हूँ। तो यहाँ मैंने लहसुन भी ले लिया था, 1-1.5 घंटी लहसुन उसको चॉप कर लिया था। उसके बाद मैंने डाला था इसमें ज़ीरा।
जीरा की क्वांटिटी भी थोड़ी ज़्यादा ही रखती हूँ मैं। करेले में हर चीज़ की क्वांटिटी जो है ज़्यादा ही रखती हूँ, हार्ड हार्ड सी, ताकि अच्छे लगें। उसके बाद जो यहाँ ले लिए थे मैंने खड़े साबुत वाले धनिए जो होते हैं, उसको कूट के लिया था। उसके बाद हल्का सा उसको हाथ से अपने मसल लेना है, उसके बाद आपको डालना है। फिर ये दोनों चीज़ें हैं ना, जब गोल्डन फ्राई हो जाए उसके बाद आपको इसमें लहसुन ऐड करना है। तो मैंने ना इसमें लहसुन ऐड किया है। अब ये तीनों चीज़ें जो हैं अच्छे से फ्राई हो जाएंगी, तब जाके मैं इसमें प्याज और हरी मिर्च ऐड कर दूँगी। वो थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। तो जैसे कि है, मैं थोड़ी देर के बाद मिल रही हूँ। तो लहसुन जो है मेरा भुन गया था। उसके बाद आप प्याज देख सकते हैं, इतना सारा प्याज भुनने में थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा ही। तो करेले की सब्ज़ी जो होती है ना, मैं ऐसे ही नहीं बनाती हूँ, मैं मना कर देती हूँ घर में बनाने के लिए। क्योंकि मुझे लगता है कि करेले की सब्ज़ी में जब तक भरपूर मात्रा में उसकी जो क्वांटिटी होती है हर चीज़ की भर भर के नहीं पड़ी होती, जब तक करेले की सब्ज़ी बेकार लगती है। ठीक है, वो जो सिर्फ करेले ही लोग बना लेते हैं, ऐसी भुंजिया बना लेते हैं ना, मुझे बहुत बेकार लगती है, वो हद से ज़्यादा बेकार लगती है। जो चीज़ टेस्टी ना लगे खाने में, वो चीज़ क्या, और फिर हेल्दी भी होनी चाहिए। जैसे कि अब करेले हेल्दी हैं आपके लिए, और फिर इसको आप ऐसे ही उल्टा सीधा बना लोगे तो आपको खाए भी नहीं जाएंगे इस तरीके से। तो मैं करेले जब भी बनाती हूँ जब मेरे पास हर चीज़ की मात्रा में भरपूर क्वांटिटी में सारी चीज़ें होती हैं, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन। तो हरी मिर्च की ऐसी बात है, मैं थोड़ा सा गलतफहमी में रह गई, मैं समझी हरी मिर्च हैं तो मैंने नहीं मंगाई थी। अदरवाइज़ जब भी मैं करेले बनाती हूँ तो मैं सारी चीज़ें फ़्रेश मंगाती हूँ, प्याज वगैरह, करेले वगैरह सारी चीज़ फ़्रेश बनाती हूँ। लेकिन इस टाइम जो है मेरे पास करेले भी 2 दिन के हो गए थे, क्योंकि सब्ज़ी ज़्यादा लेके आ गए थे हस्बैंड, तो इसलिए। और उसके बाद फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया था नमक और हरी मिर्च, प्याज। अब जो है मैं इसको अच्छे से भुनने दूंगी। तो प्याज जो है ज़्यादा नहीं भूनने दूंगी मैं। प्याज जो होता है करेलों के लिए आपको एकदम से जलाना नहीं होता है, ना ही गोल्डन फ्राई होने देना है। बस हल्का सा गोल्डन फ्राई होना, जितना जिस टाइम पे मेरा कढ़ाई में दिख रहा है, जैसे कि मैं थोड़ी देर बाद वीडियो ऑन किया मैंने, तो आप देख सकते हैं कि इतना आपको रखना है, एकदम से पिचक जाता है ये। तो बस हल्का सा गोल्डन फ्राई, क्योंकि इसका जो कच्चापन है ना, वो करेलों के साथ भी पक जाता है, तो इस वजह से मुझे हल्का सा फ्राई करना है इसको। अब इस टाइम पे मैं ऐड कर दूंगी इसमें मसाले। करेले ऐड नहीं करूँगी, मसाले ऐड कर दूंगी इसमें। थोड़ा सा टाइम लेता है बट बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो करेलों में सबसे ज़्यादा महत्व जो रखता है वो होता है सौंफ। सौंफ का पाउडर जो दरदरा होता है वो, और कुटा हुआ मतलब दरदरा पिसा हुआ धनिया, धनिया जो पाउडर होता है वो। तो यहाँ जो है मैंने 4 चम्मच जो है अपना सौंफ का पाउडर भरपूर मात्रा में लिया, जितने मेरे करेले क्वांटिटी के हिसाब से रखना है मसाला। उसके बाद जो है मैंने धनिए भी उसी हिसाब से लिए। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। उसके बाद में इसमें मैं और ज़्यादा मसाले ऐड करूँगी। तो मैं मसालों के साथ ही करेले को बनाती हूँ, कभी भी भुंजिया जो होती है ना उस हिसाब से नहीं बनाती हूँ। तो ये मसाले वाले करेले बन के रेडी होंगे। अभी जब आगे करेले बन के रेडी हो जाएंगे, जब जाके आपको समझ आएगी पूरी रेसिपी कि हाँ मैंने किस तरीके से बनाई है। तो यहाँ जो है मैंने लाल मिर्च भी ऐड की है और 1 बड़ा चम्मच हल्दी भी ऐड की है, क्योंकि करेले थोड़े ज़्यादा हैं इस वजह से। अब जो है मैं 5 मिनट के लिए जो प्याज में जो हल्का सा पानी होता है उसके साथ मसाले को भुनने दूंगी। पानी मैंने ऐड नहीं किया है इसमें। तो ऑयल है और प्याज का जो पानी है उससे हल्के से, मतलब इसको मैंने फ्राई होने दिया था और मसाला अच्छे से भुन गया था। उसके बाद जो मैंने इसमें ऐड कर दिए थे करेले। ठीक है, तो पूरी क्वांटिटी जो थी वो मिल गई है, मिक्स हो गई है। तो अब जो है मैं सारी चीज़ों को मिक्स कर दूंगी। अब जो है मैं यहाँ पे इनको मिक्स करके 5 मिनट के लिए भुनने का टाइम दूंगी। उसके बाद जो है मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। थोड़ा सा अलग है, क्योंकि करेले में पानी बहुत कम लोग डालते हैं, लेकिन हाँ जिस तरीके से मैं बना रही हूँ इस तरीके में डिश में मुझे मसालेदार करेले बनाने हैं, तो इस वजह से मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। अब जो है मैं इसमें 1 मग के हिसाब से, अपने क्वांटिटी के हिसाब से पानी ऐड कर दूँगी। तो यहाँ जो है मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था इसको। और जो है यहाँ पे मैंने खटाई भिगो के रखी थी। ठीक है, उसको मैं खटाई को पहले भिगो के रख देती हूँ। अब इसमें मैंने ऐड कर दिया। अगर आप जो है आम के टाइम पे बना रहे हैं, जैसे कच्चे आम होते हैं उस टाइम पे, तो आम भी डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा उससे भी। लेकिन मैंने जो आम की खटाई होती है ना सूखी हुई, उसके साथ बनाई है। खटाई इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जो है मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 मग पानी, और उसके बाद मैं इसको ढक दूंगी, अच्छे से 5 मिनट तक पकने दूंगी। 5 मिनट मैं इसको ढक के लो फ्लेम पे पकाऊंगी। उसके बाद 5 मिनट के लिए मैं इसको खोल के पकाऊंगी। जो
तो ऑलरेडी जो है मेरे करेले काफ़ी पके हुए हैं, क्योंकि मैंने इसको ऑयल में फ्राई किया था। तो बस इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस 10 मिनट और इसको और पकाने की ज़रूरत है। तो फाइनली जो है मेरे करेले बनके रेडी हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं, शायद अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं किस तरीके के करेले बना रही थी। तो मैं मसालेदार करेले बना रही थी, और मैं हमेशा इसी तरीके से करेले बनाती हूँ, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे करेले। मैं इस तरीके से बनाऊँ और हस्बैंड तारीफ़ ही ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनको यही वाले करेले बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं यही वाले बनाती हूँ। और करेले को मैं कभी भी अलग अलग तरीके से नहीं बनाती, बाकी की रेसिपी मैं हमेशा अलग अलग तरीके से ट्राई करती रहती हूँ। तो गाइस, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और कमेंट में बताना कि आपको मेरा वीडियो आज का कैसा लगा। चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि मेरी ऐसी वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे। नोटिफिकेशन ऑन करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फाइनली मेरा वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए अपने घर में, और मिलते हैं कल की वीडियो में। बाय।